नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, न्यायिक इतिहास में, भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार एक घटना हुई और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भारत का मुख्य न्यायाधीश इस तरह का व्यवहार करेंगे। आपके दूर दूर तक, अरे साहब, इस देश में तो जो सेक्रेटरी है ना, एडिशनल सेक्रेटरी से ऊपर ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी की तो बात ही छोड़ दीजिए, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट किसी से मिलता नहीं, किसी से नहीं। आप उनको उत्तर लिखते रहिए, संपर्क करने की कोशिश करते रहिए, वो आपको कुछ नहीं लगाता, कुछ नहीं। आप कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए। ये हालत है ब्यूरोक्रेसी की। अब आप सोचिए, एक इंस्टीट्यूशन का, न्याय के मंदिर का हेड, और वो ऐसा व्यवहार कर दे जो आपके कल्पना से बाहर हो। मैंने कहा ना कि जब से जस्टिस सूर्यकांत ने पदभार संभाला है, तब से लगातार वो ऐतिहासिक निर्णय लेते जा रहे हैं, ऐतिहासिक कार्य करते जा रहे हैं। आज जस्टिस सूर्यकांत ने कौन सा ऐतिहासिक कार्य किया है जिसे आपके साथ शेयर करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना और कोई महत्वपूर्ण मुद्दा। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा जुड़ रहे हैं, क्योंकि यह मामला उनसे जुड़ा हुआ है, नीलेश जी और उनकी टीम से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने खास तौर से नीलेश जी को बुलाया है। नीलेश जी, अब मैं आप ही की जुबानी सुनना चाहता हूं कि माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने ऐसा क्या कर दिया जिसने आपको अंदर से झकझोर दिया है। आप आंदोलित हो गए हैं और आपकी पूरी टीम आंदोलित हो गई है। क्या किया जस्टिस सीजेआई ने? देखिए, हमारे माननीय सीजेआई जी की जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी है, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने बाकी तो जो काम कर रहे हैं वो तो एक अलग पार्ट हो गया, जो उन्होंने घोषणाएं की, जिसके बारे में मतलब सभी ने एप्रिसिएशन किया है। ये जो घटना एक थोड़ी हटके घटना है। ये देश की न्याय की दिशा बदल देगी, पूरे देश में नया इतिहास रच देंगे। अभी तो शुरू हो गया, क्रांति की शुरुआत हो गई है। तो हुआ क्या, सूर्यकांत जी ने जो बहुत बढ़िया निर्णय लिया कि पूरे देश में नेशनल जुडिशियल पॉलिसी का इम्प्लीमेंट का वो चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट हो। तो उससे क्या होगा कि एक जज अलग निर्णय दे रहा है, दूसरा जज अलग निर्णय दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच अलग बोल रहा है, हाई कोर्ट एक अलग बोल रहा है। ऐसा नहीं, पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशन, कानून की एक ही व्याख्या, एक ही लॉ। और फिर वो अमीर है, गरीब है, वो इधर कपिल सिब्बल आर्गुमेंट कर रहा है, या कोई आदमी जो वकील नहीं भी है, कल चल के आशुतोष पाठक भी खड़े हो जाए बिना कोई लॉ की डिग्री लिए, तो भी अन्य किससे नहीं होगा, लॉ सबको कॉमन अप्लाई होगा। ये उनकी सोच है और इसके दिशा में उन्होंने अच्छे स्टेप्स लेने के संकेत दिए। बाद में उन्होंने वो सीनियर वकीलों का बोले केस अर्जेंट हियरिंग का तुमने आप मेंशन नहीं करोगे, जूनियर को चांस दो और जूनियर को करने दो, आप क्यों घुस रहे हो उसमें। बोला नहीं, रूल बना दिया। तो ऐसे जो जो काम किए, तो उसके लिए क्या है कि अभी इंडियन बार एसोसिएशन है जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं, तो हमारी एक ब्रांच है, जूनियर एडवोकेट्स एंड लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो उसके जो मेंबर्स है, तो और जो अपने नीलेश ओझा एंड एसोसिएट्स लॉ फर्म है, उसके जो जूनियर और एसोसिएट एडवोकेट्स है, तो उन्होंने सब ने दिल से पत्र लिखे माननीय चीफ जस्टिस साहब को कि आपने ये जो काम किया है, हमारा दिल खुश हो गया, हमारे पास शब्द नहीं है आपकी प्रशंसा करने के लिए, आपने बहुत बढ़िया काम किया। कि ये लग रहा है कि आप सिर्फ बातें नहीं करते हो, आप एक कॉमन मैन को, एक जूनियर को, एक गरीब को न्याय दिलाने के लिए, संविधान को सही मायने में लागू करने के लिए आप कटिबद्ध हो, इसलिए हम आपका आभार प्रकट करते। इस तरह से एक पत्र लिखा। आप एक गौर कीजिए, कितने नागरिक, कितने लोग, कितने पत्र लिखते, कितने कंप्लेन करते हैं। कोई कभी जवाब देता है? और कभी जवाब आता है तो जवाब किसी का कैसा ड्राई आता है, एकदम
जैसा कि मतलब वो बॉस एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज्ड, एक ही शब्द एक्नॉलेज, आता है, हाँ नहीं, जवाब आता है। और भी जो, मैं और भी जो तो प्रधानमंत्री एकदम कार्यालय को लिखते रहिएगा तो आएगा एक्नॉलेज्ड। इवन हाँ, पीएमओ, क्योंकि वहां बाबू बैठे हैं ना, बाबू, बाबुल, बाबू हाँ। बैठे, बाबू बैठे, तो एक्नॉलेज्ड आ यहाँ जाता है। यहाँ पर सूर्यकांत जी ने उस पत्र का खुद जवाब दिया जूनियर एडवोकेट को, यंग जूनियर एडवोकेट, मतलब वो एडवोकेट की डिग्री लेकर ना अभी उसको 6 महीना भी नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, उस एडवोकेट को पत्र लिखा, और पत्र का जो भावार्थ है हम्म। आप डिस्प्ले कीजिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों भेजा है आपको मैंने, हाँ, ये मैं देखिए। अब, और मैं उसको पढ़ के सुनाऊं भी क्या? हाँ, यस, आप पढ़िए, आप पढ़िए, यस। हाँ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, पहले इंग्लिश वाला मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये, डियर सर, please find herewith the reply conveyed by Honorable the Chief Justice of India. I am deeply moved by your gracious words of felicitation with immense gratitude and humanity. I stand ready to serve as the Chief Justice of India. Every decision I render carries the hopes of a nation that seeks fairness, equality, and justice. In fulfilling my duties, I am ever mindful that the true strength of our Constitution lies in its people and in our collective commitment to justice. Your support and goodwill have been invaluable, and I look forward to your continued guidance as I endeavor to fulfill the duties of the office. Thank you once again for your एक सेकेंड, थॉटफुल thoughtful मैसेज। message with warm regards, कुंतल शर्मा पाठक, रजिस्ट्रार कम पीपीएस टू ऑनरेबल सीजेआई, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये है उनका। हिंदी पढ़िए आप। हाँ, अब मैं जरा हिंदी पढ़ता हूं। आदरणीय महोदय, कृपया माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रेषित उत्तर संलग्न रूप में स्वीकार करें। आपके सौहार्दपूर्ण अभिनंदन के शब्दों से मैं अत्यंत अभिभूत हूं। गहन कृतज्ञता और विनम्रता के साथ मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सदैव तत्पर हूं। मेरे द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय उस राष्ट्र की अपेक्षाओं को अपने भीतर समाहित करता है जो न्याय, समानता और निष्पक्षता की आकांक्षा रखता है। अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय मैं सदैव इस तथ्य के प्रति सजग रहता हूं कि हमारे संविधान की वास्तविक शक्ति उसके नागरिकों तथा न्याय के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता में निहित है। आपका समर्थन एवं शुभेच्छाएं मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान रही हैं, और मैं इस गरिमामय पद के दायित्वों के निर्वहन में आपके निरंतर मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूं। एक बार पुनः आपके विचारशील संदेश के लिए हार्दिक धन्यवाद। बताइए साहब, ये जूनियर वकील को लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपना गाइडेंस देते रहिए। यस, अभी इतना अच्छे संस्कार आपने कभी देखे हैं क्या? आ? अरे जिन जजेस को, हाँ, 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 जिन जजेस को लॉ का नॉलेज नहीं है, कई ऐसे हम अभी तो हम लिस्ट पब्लिश करने वाले हैं, और नीचे के कोर्ट में बैठे हैं, वो इतना एरोगेंस से बात कर रहे, यस मिस्टर। और यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब विनम्रता से कह रहे हैं एक जूनियर वकील को, युवा वकील को, कि साहब आपका सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके निरंतर मार्गदर्शन की अपेक्षा है। बताइए साहब, बताइए, मैं हाँ, अद्भुत हो गया। नहीं मैं बताता हूँ, अभी ये इसको अच्छे से मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, एक बहुत सिंपल चीज है।
फलों का झाड़ जितना फलों से लदा रहता ना, उतना झुका रहता, जितना सूखा रहता उतना कड़क रहता है। तना रहता है। हाँ, वो बोलते ना, एम्प्टी वेसल साउंड्स प्रोवर्ब है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हाँ, हो। तो खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। तो जो बिल्कुल सही बात। खोखले खोखले न्यायाधीश है ना, जिनको लॉ का नॉलेज नहीं है, जिनको संस्कार नहीं है, और जिनको न्याय नहीं करना है, जिनमें ईमानदारी नहीं है, वो चिल्लाना, गाली देना, ये काम करते हैं। तो सब आ गए उसमें, पब्लिक सर्वेंट आ गए, सब आ गए। सब आ गए। और जो संस्कारी है, जिनको नॉलेज है, वो हमेशा वो ये न विद्या विनय न शोभते। तो विद्या जो है वो विनय, विनय जिसके पास में रहेगा उसी को शोभा देती है। हाँ वही है और ना, विद्या ददाति विनयम। हाँ, हाँ, तो अभी विद्या ही विनय विनय प्रदान करती है, हाँ, और विनय पात्रता प्रदान करता है। हाँ, हाँ। और आपने पूरे देश ने एक बात गौर किया होगा, हम्म, जो जजेस जब पोस्ट पे बैठे रहते हैं वहां पर, वो ना जूनियर वकील को न्याय देंगे, आपके तथाकथित सेल्फ प्रोक्लेम्ड बड़े जजेस, मीडिया का नैरेटिव चलाने वाले, सिगार वाले ऐसे करिए ना, सिगार वाले। हाँ, वो साउथ चंद्रचूड़, दिल्ली में मैं क्लब को जानता हूँ ना, कभी कभी वो जाते हैं सिगार पीने के लिए। हाँ, तो ये जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे बातें ज्यादा हम्म। और काम कम, और आप उनको गौर कीजिए, जब पोस्ट पे बैठे रहते हैं ना, तब गरीबों का काम नहीं सुनेंगे, निष्पक्षता से काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, जूनियर वकीलों को भाव नहीं देंगे, उनको उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उनका बात नहीं सुनेंगे, और अमीरों के फेवर में न्याय देंगे, प्रभावशाली लोगों के फेवर में ऑर्डर देंगे, गरीबों पे अन्याय करके, और सीनियर वकीलों का ही सुनेंगे सिर्फ, उनका गलत भी रहा तब भी। तो ये काम करेंगे, और जैसे रिटायरमेंट हो गया, फिर इंटरव्यू देते घूमेंगे, हमारा संविधान निष्पक्ष था, इस हाँ, देश के आखिरी कोने में बैठा हुआ कॉमन मैन, गरीब आदमी, उसको न्याय पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये जो है ना, ये सारी और जब नौटंकी साथ, और जब पद पर रहेंगे तो ये बनाएंगे ये हाँ, चोरी हो गया। छुपे इधर उधर अपना बनाते रहो। सिर्फ मैंने एक इनको देखा था सीजीआई में से, ललित साहब है ना, वो कोई भी छोटा वकील है, बड़ा सर बोल के बात करते थे, उदय ललित साहब। तो अच्छा, हाँ, वकील को वो बोलते थे सर। सर 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 सर। ऐसा, हाँ, विनम्रता से, हाँ, हाँ, लेकिन कैसा है कि जो एक्शन प्लान और जो विजन और कॉमन फैमिली से आकर, देखिए, मैं बताऊं कि हमको ऑक्सफोर्ड वाले जजेस नहीं चाहिए। मैं मैं उनको आरोप नहीं कर रहा हूं, ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, चंद्रचूड़ जैसे, अच्छी बात है, कुछ अच्छा अच्छा सिस्टम में बदलाव ला सके, वेल एंड गुड, मैं वो आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये देश के गरीब फैमिली का दर्द है ना, ये सूर्यकांत साहब जैसा ही कॉमन मैन से जो ऊपर आया, जिन्होंने झेला है, वो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, मतलब मेरा कहना ये है। नीलेश जी, एक एग्जाम्पल फटाफट दे देता हूं, हालांकि दर्शकों के लिए थोड़ा विषयांतर होगा लेकिन बहुत रोचक होगा। मैं बता रहा हूं एक इंटरेस्टिंग, मैं अपना व्यक्तिगत आपको एग्जाम्पल दिखा सुना रहा हूं। 2007 के आसपास मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ, तो गाड़ी ऐसी की तैसी हो गई गाड़ी की, और वो कोर्ट में केस गया। तो स्टेट लड़ रही थी, मैं विटनेस था, मेरा गवाह उबाह हो गया, गुजर गया। मेरे फिर सम्मान आता रहा, तो हम जाते रहे वहां पे, गवाही भी रिकॉर्ड हो गई। एक बार क्या हुआ, वो जज का मैं नाम भूल रहा हूं, करकरडुमा कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था। तो जब मैं वहां पहुंचा तो बड़े ही तुम कलाम से कहा कि हाँ कहाँ है आशुतोष, किधर है, चलो आ जाओ, है किधर है। ये जैसे ही मैंने सुना ना, तो मैं उनके सामने चला गया, बाकी सब लोग इधर खड़े थे, मैं उनके सामने गया। मैंने उनको कहा कि आप आदर्श सूचक शब्द पढ़े हैं? तो मेरी तरफ तन गए, क्या बोल रहा है? हमने कहा फिर कह रहे हैं बोल रहा है, बोलिए बोल रहे हैं। तो वो एकदम से सहम गया, चारों तरफ पुलिस और पूरा कोर्ट रूम भरा हुआ था। तो मैंने कहा कि तमीज से बात कीजिए, आपको किसने अधिकार दिया तुम कलाम करने का? आपने आदर्श सूचक शब्द का अध्ययन नहीं किया है?
फिर उनके रीडर जो थे बगल में, उन्होंने कहा कि साहब ये जर्नलिस्ट हैं। तो फिर वो हमारा केस देख रहे थे। फिर वो इमीडिएटली चेंज हो गए और बोले कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको बुरा लगा है तो फिर आ गए। और मैं, आप हैरान होंगे, पूरी हियरिंग खत्म होने के बाद उनका रीडर मुझे आकर के कहता है कि आप थोड़ी देर रुक जाना, सर से मिल के जाना। और फिर उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया, मैं गया उनसे मिलने के लिए। मैंने कहा कि साहब मेरा नुकसान हुआ है, मैंने सिर्फ ये अर्जी किया था कि साहब ये जो ड्राइवर है, इसको अब छोड़ दीजिए, ये गरीब आदमी है, अब रहने दीजिए इसको, मेरा कुछ नहीं है, इसने मैंने इसके हाथ से मैं तो कम से कम जिंदा बचा हूं, गाड़ी बर्बाद हो गया तो ट्रक का ड्राइवर था, इसके मालिक को पकड़िए जो भी पकड़ना है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये आपका कहना है, कोर्ट अपने हिसाब से चलेगी। मैंने कहा कि ठीक बात है, आप अपने हिसाब से चलिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर आप इसको प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो हम प्रोटेस्ट आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा कि साहब मैं 4 साल से ये केस लड़ रहा हूं, अगर एक प्रोटेस्ट करूंगा तो अगला 4 साल फिर इसी तरीके से मुझे कोर्ट आना पड़ेगा, तो इससे रहने दीजिए, माफ कीजिए, आपको जो करना है करिए। तो कहा कि नहीं, आपको बुरा लगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और वो कोर्ट अंदर में अकेले में उन्होंने मुझे कहा। तो ये है कि अगर आप न्याय सम्मत बात कहीं भी करेंगे तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो ये निर्भर करता है कि अगर आप ही चोर हो तो आपको तो डांट टपट सुनना ही पड़ेगा। अभी जी सुनिए, सर। हम्म। अभी देखिए पूरे देश में, पूरे दुनिया में, देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया में एक पत्र की बहुत चर्चा होती है। हाँ। अब्राहम लिंकन ने स्कूल के टीचर को, हेडमास्टर को लिखा हुआ पत्र, हाँ। मेरे बच्चे को ये सिखाइए, मेरे बच्चे को वो सिखाइए। अच्छी बात है, एक नैतिकता का एक नया ट्रेंड सेट हुआ उस पत्र की वजह से, अच्छे संस्कार मिलते हैं। हम्म। सीजीआई ने जो पत्र लिखा है सूर्यकांत जी ने, ये पत्र इतिहास में अब्राहम लिंकन के लिखे पत्र से कई लाख गुना बेटर है। मेरे ख्याल से सब तरफ इसको सर्कुलेट करना चाहिए, इस पत्र को। नहीं, अभी क्या कर रहे हैं हम, इंडियन बार एसोसिएशन और ये जो है जूनियर एडवोकेट्स एंड लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया वगैरह जो पूरी टीम्स है, ये क्या कर रहे हैं, सारे लॉ यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस, सारे बार एसोसिएशन, सब जगह सबको कह रहे हैं आप इसको स्टडी में रखिए। और सारे देश के सारे पब्लिक सर्वेंट्स, चाहे वो आईपीएस पुलिस अधिकारी हो, सेक्रेटरी हो, कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, जज हो, हाईकोर्ट जज हो, सेशन जज, मजिस्ट्रेट, कोई भी हो, सब लोगों को ये पत्र दिया जाए और उनको ये बताया जाए कि आपको देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हिसाब से ये देश का एक जनसेवक का कल्चर ऐसा निभाना है। हम अभी जा रहे हैं, सबको 1-2 लाख ईमेल जाएंगे अभी, तो इससे देश का कल्चर जो सेट होगा, आने वाली पीढ़ी को मैं बता रहा हूं आपको। और जो सूर्यकांत जी ने जो रिक्वेस्ट किया है कि इनपुट देने के लिए, उसका एक हैंडबुक बनाया है। अभी आज के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे देश की तकदीर बदल जाएंगी, आने वाली पीढ़ियां बहुत हद तक सुखी हो जाएंगी, नाम लेंगी सभी का। क्या हैंडबुक बना है, जैसा सूर्यकांत जी ने कहा कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी, तो उसका एक हैंडबुक बना के दिया है। एक भी वर्ड हमारा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग गाइडलाइंस है, सब तरफ बिखरे हुए हैं। उसको जो मेरा 20 साल का रिसर्च है और हमारी जो पूरी टीम है, वो सब ने मिलकर उसको कंपाइल किया एक छोटे से इसमें। अब ये, जैसा कि आर्नेश कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया पूरे देश को, विशाखा में गाइडलाइन दे दिया, लॉ बन गया। आर्नेश कुमार ने बोला कि तुम 7 साल तक की सजा वाले मैटर में अरेस्ट करने का नहीं, नोटिस देके इन्वेस्टिगेशन करने का। तो जो घरेलू हिंसा वगैरह जो उसके मैटर होते थे, कुछ जेन्युइन होते थे, पर मेजोरिटी में क्या होता था कि हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट करते करते उसके बहन जो रहती नहीं है, उसके जीजा, उसके सास ससुर, बूढ़े माँ बाप, सबके ऊपर झूठे गए, फिर पुलिस जा रही है, वो बेचारे भाग रहे, परिवार बर्बाद हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें होती थी करप्शन के लिए, तो ये सारे चीजों पे लगाम लग गई आर्नेश कुमार के एक जजमेंट के तहत। तो ऐसा ही जितने बाकी सब चीजें हैं, उसको हमने कंपाइल किया और उसमें शॉर्ट में क्या मांगा है, बस सारे जजमेंट है, मैं मेरे वर्ड नहीं बता रहा हूं, उसको आप समरी
और आप देख लेना, आप इमेजिन करो कैसा देश रहेगा। ये जो सारे केस लॉ, इसको अगर गाइडलाइन बना दिया और इसका वायलेशन, इस गाइडलाइन का जो उल्लंघन करेगा उसके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, सिविल कंटेम्प्ट, आईपीसी 166 वगैरह लॉ का वायलेशन किया, और डिपार्टमेंटल एक्शन, ये सारा प्रोविजन जैसा कि अर्नेस्ट कुमार में भी है, डीके बसु में भी है। तो आप इमेजिन करो अभी कैसा रहेगा। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि नीलेश जी, अब जस्टिस सीजेआई का ये पत्र जो है ये कितना महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर मामलों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दिशा और सुशांत के मामले के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये पत्र? नहीं नहीं, आ रहा हूं उस पर। देखिए, उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कि जो शिवम गुप्ता के नाम से जो पत्र आया अपने, वो शिवम गुप्ता वन ऑफ द एडवोकेट है अपने दिशा के केस में, अपनी दिशा के टीम केस में? पूरी। अच्छा, हाँ, अच्छा, वेरी गुड। और अभी अपेक्षा है कि जो जजेस देख रहे हैं वो इसके बाद में इसी कल्चर के हिसाब से आगे, न्याय न्याय हाँ, हाँ, न्याय न्याय के आगे साथ में जाएंगे। रहेंगे, कानून के साथ में रहेंगे, ये अपेक्षा है। कानून, हाँ, हाँ, तो अब ये पत्र सब तरह अगर पहुंच जाएगा तो देखिए, जो जूनियर वकील है वो या फिर लॉ स्टूडेंट है, कल चल के वो जज बनेंगे, हम्म, तो उनको भी दिमाग में रहेगा कि मुझे जज बनने के बाद में माननीय सीजीआई ने जो पैरामीटर सेट किया है उसी की तरह सबके साथ विनम्रता से, निष्पक्षता से, संविधान के दायरे में न्याय करना है। नई पीढ़ी इस तरह से बनेगी, और जो वकील निकलेंगे उसमें से वो ये सोच के निकलेंगे कि देखिए, मैं जूनियर हूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं हाँ, देश के लिए कुछ करना चाहता हूं तो माननीय सीजीआई सूर्यकांत जी जैसे न्यायाधीश इस देश में है जो हमारी बात भी सुनेंगे, उसकी कॉग्निजेंस भी लेंगे, उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे, और हमारी बात सुनी भी जाएंगी, हमारा हक मिलेगा हमको, और हम इस देश में अनाथ नहीं है केवल ये तो सीनियर अद्भुत कॉल से। अद्भुत पत्र है नीलेश जी, ये तो अद्भुत पत्र है, अविश्वसनीय है। ऐसा यस, होता नहीं है। चीफ यस, जस्टिस एक यंग स्टूडेंट को, ऑलमोस्ट स्टूडेंट ही है, अभी पास आउट कह रहे हैं कि 6 महीना हुआ है उसको, एक यंग स्टूडेंट को पत्र लिख रहे हैं, चीफ जस्टिस रिकॉग्नाइज करके पत्र लिख रहे हैं। ये तो मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? बराबर है, बराबर। तो अभी ये पत्र क्रांति लाने वाला है, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू है ना, हाँ, इसकी वैल्यू अब्राहम लिंकन के पत्र से पत्र लाख से गुना अधिक है। ज्यादा। उसका और एक रीजन बोलता हूँ, ये नया कल्चर, नई पीढ़ी निर्माण करेगा ना, ये तो चरित्र का निर्माण कर रहा है, ये पत्र इस देश के न्यायिक चरित्र का निर्माण कर रहा है। हम्म, और क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने ये नहीं कहा कि दूसरे को आप ऐसा करो, इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, मैं ऐसा काम कर रहा हूं अब। और कह रहे हैं मुझे गाइड कीजिए। कमाल की यस, बात है, एक यस, स्टूडेंट के रूप में, एक जो अभी पास आउट हुआ है स्टूडेंट, उसको स्वयं चीफ जस्टिस एक स्टूडेंट के रूप में कह रहे हैं कि आप मुझे गाइड करते रहिए। कमाल हो गया सर। और इसमें एक वर्ड ख्याल में रखिए, देखिए, एक कोट है कि जो लॉ है ना, लॉ बहुत वास्ट फील्ड है। राम जेठमलानी साहब खुद कहते थे, लॉ ये सिंधु नदी है, मुझे सिर्फ एक बिंदु पता है, जो मतलब, हाँ, हम्बलनेस यही है ना। तो लॉ हाँ, का कैसा है कि नो वन कैन क्लेम परफेक्शन, और हर आदमी लाइफ टाइम स्टूडेंट रहता है। यस, जि, जिस वकील ने या जिस जज ने कह दिया मुझे सब आता है, तो वो कोर्ट कहता है कि दैट इज द एंड डे ऑफ दैट लॉयर, वो उसका अंतिम दिन है। लॉ तो रोज इवॉल्व हो रहा है ना। रोज इवॉल्व हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये इसलिए लॉ बहुत वास्ट फील्ड है, नो वन कैन क्लेम परफेक्शन। तो वो जो चीज है, ये बात को अच्छे बड़े लोग समझते। देश का दुर्भाग्य बताता हूं मैं क्या है, द आयरनी क्या है कि द ब्रिलियंट्स आर फुल ऑफ डाउट्स, एंड द इडियट्स आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हाँ, तो बिल्कुल ये, ठीक कह रहे हैं। तो हाँ, ब्रिलियंट को अपने डाउट को अगर हटा दें और वो इडियट के कॉन्फिडेंस को ले आए, तो इडियट का डाउट बढ़ जाएगा और इडियट बाहर हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा।
नहीं नहीं, क्या होता है ना, Idiots will जो be eliminated. नहीं नहीं, कोई भी नॉलेजफुल और ईमानदार आदमी क्या करता है, कोई भी वर्ड जजमेंट लिखता है ना, तो लिखने से पहले 100 बार सोचता है कि मैं ये दूंगा तो सामने वाले पे अन्याय तो नहीं हो रहा, इसका ये तो नहीं हो रहा, या इसको पूरा न्याय तो नहीं मिल रहा, ऐसा पूरा सोच के लिखता है। ये इस तरह से डाउट के साथ काम करता है। इडियट रहता है, अरे हार्ट लिख दो, क्या है, आदित्य ठाकरे ने गैंगरेप मर्डर किया होगा, लेकिन कोई बड़ा मसला है नहीं, ऐसे छोटे मोटे केसेस होते रहते हैं, तो ऐसे भाई इडियट तो कुछ भी लिख सकते हैं तो कोई विषय नहीं है। जैसा कि हमारे शैलेंद्र नगर का तो कुछ भी एफिडेविट दे सकता है, हाँ वो तो क्या मामूली पीआई है, कुछ हाँ भी वो तो एफिडेविट दे सकता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट हमको लागू नहीं पड़ता, चलो आगे बोलो, ऐसा इस तरह का है उनका। तो हाँ, अभी कमिंग टू द पॉइंट, अभी जो माननीय सूर्यकांत जी का सपनों का भारत जो है न्याय के लिए, और जिसमें हमारा एक थोड़ा बहुत गिलहरी प्रयास योगदान हम जो बना कर दे रहे, रूल्स ऑफ प्रैक्टिस जो गाइडलाइन बनाने के लिए ऑलरेडी बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, हम चाह रहे हैं कि सब एक जगह हो जाए, मतलब 50 केस लॉ और 50 किताबें ढूंढने की जरूरत नहीं, और ये सबको समरी बस इतने छोटे से 25-30 पेज में समराइज कर दिया है पूरा। अभी उसमें होगा क्या मैं बताता हूं। जो व्यक्ति हर एक की लायबिलिटी, जिम्मेदारी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सारे फिक्स कर दिए गए, ऑलरेडी फिक्स है, बट इसमें अभी डबल फिक्स हो गए। एक नागरिक है, उसके साथ में अन्याय हुआ तो उसको शिकायत करना है। अब शिकायत दो टाइप की होती है, या तो सरकार के खिलाफ या तो प्राइवेट पार्टी के खिलाफ, या तो सरकारी अधिकारी की गलती है या प्राइवेट पार्टी की गलती है। तो अब वो व्यक्ति एक शिकायत लेके गया, पुलिस स्टेशन गया, कलेक्टर, तहसीलदार, तुम्हारा चीफ सेक्रेटरी जो भी है, जिसी किसी के पास गया, तो शिकायत देने वाले की पहली जिम्मेदारी है सच लिखे, झूठ ना लिखे। नहीं तो होता क्या है, मैक्सिमम केसेस में वकीलों से बात करके डेलिब्रेट झूठी कंप्लेंट तैयार करके निर्दोषों को फंसाने का काम चलता है। तो ऐसा किया तो उसके ऊपर यह सजा का प्रावधान ऑलरेडी है, लेकिन आप सख्ती से लागू होगा। एक तो कई झूठे केसेस आएंगे ही नहीं, फिल्टर हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, फिर दूसरे पार्ट में जब उस अधिकारी के पास जब वो शिकायत दी जाती है या अपना रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, उसकी जिम्मेदारी है जो भी अपेक्षित कार्रवाई है तुरंत करे। एफआईआर करना है तो एफआईआर के लिए ये गाइडलाइन, दूसरे किसी के लिए जो भी काम करे तुरंत नोटिंग करके संबंधित विभाग को देके काम कंप्लीट करे। एक दूसरा, अगर उस अधिकारी ने उस मैटर में कॉग्निजेंस नहीं लिया तो उस अधिकारी के ऊपर, मतलब अधिकारी कॉग्निजेंस कब नहीं लेगा, दो कंडीशन में नहीं लेगा। एक कि बहुत बड़ा आरोपी है आदित्य ठाकरे जैसा, या फिर अपोजिट पार्टी जो भी कोई मिनिस्टर है, ये है, जो भी है, पैसे वाला है, बिल्डर है, जो भी है, कार्रवाई के लिए टालम टॉल किया, तो उस अधिकारी के प्रोसिक्यूशन के लिए प्रोविजन कौन से है, आईपीसी 218 वगैरह, 166 वगैरह की तुरंत एफआईआर रजिस्टर होता है अधिकारी के खिलाफ कि तू उसको बचाने के लिए टालम टोल कर रहा है, और उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। अब उसने दिखाया कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं, लेकिन झूठी गलत कार्रवाई कर दिया। गलत कार्रवाई का मतलब क्या करेगा, नगर करके जैसा
आरोपी के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय पूरा पुलिस मशीनरी उसको सैलरी ले रहा है जनता के पैसे की, सैलरी ले रहा है जनता के पैसे की, और काम किसका कर रहा है? आरोपी का। सैलरी किस लिए मिल रही है? सैलरी मिल रही है तुमको न्याय के हिसाब से काम, लॉ के हिसाब से काम करने का, संविधान के हिसाब से काम करने का। और काम कर क्या रहा है कि आरोपी को बचाने के लिए रिपोर्ट बना रहा है, झूठे फोटोशॉप किए वाले फोटो लगा रहा है। तो अभी ये जो पार्ट है, ये उसका ऑफिशियल ड्यूटी का पार्ट है? नहीं है। तो सैलरी कॉमन मैन की लेते हुए मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक मशीनरी, जनता के पैसा का, सरकारी यंत्रणा का दुरुपयोग गैर कानूनी कामों के लिए। तो इसमें सजा कितनी मिलती है आप बताइए? कितने सजा का प्रावधान है इसमें? अंग्रेजों ने बनाया है 7 साल का, 10 साल का, उम्र कैद, आजीवन कारावास, अरे बाप रे, और मिनिमम 10 साल भी है उसमें, मतलब 10 इयर्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इस टाइप का है। अच्छा। हाँ, तो इतना बढ़िया है, लेकिन यूज कितने जगह होता है? बहुत कम जगह होता है। तो ये जो है अभी एज ए रूल लगेगा। वो सारे सुप्रीम कोर्ट के केस लगा दिए, मैंडेटरी है भाई अभी आपको। आप मुझे इतना बताइए, आरोपी की मदद की, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी उम्र कैद की सजा दिया पुलिस अधिकारी को, एफआईआर नहीं लिया था और फिरियादी को डराया धमकाया और आरोपी को बचाया, तो सीबीआई को मैटर गया, पुलिस अधिकारी को उम्र कैद की सजा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। आप भी का जजमेंट आपके चैनल पे दिखाया था। तो एक अधिकारी को सजा हो गई ना, वो पूरे स्टेट में, अगर सुप्रीम कोर्ट तो एक बार बोल देगा तो फिर पूरे देश में 5-10 साल तो दूसरे कोई अधिकारी विचार भी नहीं करेंगे ऐसा आरोपी को बचाने का, कि कुछ पैसा मिले ये वो दबाव है, बोलेंगे भाई हम नहीं। अभी सचिन वाजे अरेस्ट हो गया, बाकी पुलिस अधिकारी डर के काम करते हैं ना। तो ये एक हो गया। फिर भी शैलेंद्र नगरकर जैसा व्यक्ति है, वो अभी भी आरोपी को बचा रहा है। नहीं तो सुनिए ना, उसके लिए क्या है? नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन चाहिए, हर मैटर में एज ए रूल ऐसा होगा, विषय खत्म। हाँ, नहीं करेंगे तो नहीं कार्रवाई करने वाला अधिकारी जज 6 महीना जेल में जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में प्रोविजन है सेक्शन 2B में, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का वायलेशन किया 6 महीना जेल। जज साहब भी जेल जाएंगे। हाँ, सेक्शन 16। अरे जस्टिस कर्नल नहीं जाती क्या 6 महीना जेल? प्रोविजन है उसमें, सेक्शन 16 ऑलरेडी है। क्लियर कट अगर एविडेंस के साथ अगर वायलेशन प्रूफ हो गया तो जस्टिस को जेल जाना पड़ सकता है। हाँ, जस्टिस कर्नल का आपने जिक्र किया। हाँ, बेसिक प्रोविजन है। अभी आप देखिए, पहला ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, इन सब का जो भी अन्याय ये वो जो भी हो गया, फिर भी नहीं मान रहे, तो फिर वो पर्सन जाएगा कोर्ट में, नीचे का कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट में रिट पिटीशन लगाएगा। अब जब कोई व्यक्ति कोर्ट में पिटीशन लगाता है, या तो सरकार के खिलाफ लगाएगा या कॉमन मैन के खिलाफ सूट रहेगा, मेरी प्रॉपर्टी ऐसी, मेरी वैसी, मेरी वैसी। तो जो व्यक्ति पहला कोर्ट में जाता है, एफिडेविट लगाता है, उसको मैंडेटरी है कि उसने सच लिखने का और पूरी बात बताने की, छुपा के भी नहीं रखने का और झूठ भी नहीं बोलने का, नहीं तो उसको 7-7 साल की सजा का प्रावधान है, आईपीसी 191, 192, 193, 190। लेकिन प्रावधान ही रहता है, ये होता है, इतने झूठ बोले जा रहे हैं, इतने प्रोटेक्ट हो रहे हैं। आशुतोष सुने, यही प्रॉब्लम है, लोगों को मालूम नहीं, कई लोगों को सजा हुई है। मैं सारे केस लॉ के साथ बोल रहा हूं, तो उसका पब्लिसिटी ये इसलिए नहीं होने देती कि दुकानदारी बंद हो जाएंगी। हाँ, ये बात है। हाँ, तो अभी उसमें प्रावधान है, इसने झूठा एफिडेविट दिया तो इसको सजा। और जब जवाब देना है, अगर कोई सरकारी अधिकारी या कोई अपोजिट पार्टी उसको जवाब देने का कोर्ट आदेश देता है, तो उसका प्रावधान है। आपने उस दिन वीडियो में देखा होगा, मैंने गडकरी साहब को पॉइंट आउट किया, मेरा केस लॉ मेरे पिटीशन में लगा हुआ है।
उसकी जिम्मेदारी है इस केस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट के पास देने के, एफिडेविट के साथ। रिपोर्ट दे ही नहीं रहा और एफिडेविट दे रहा है, तो ये उस आदेश का उल्लंघन है। तो ये जो है ना, ये सपरेशन में आता है। अब तो सपरेशन उसको रिपोर्ट देना ही पड़ेगा ना। रिपोर्ट दिया नहीं कि वो फंसा नहीं, वो जेल गया नहीं। कहानी तो ये है ना। सुनो सुनो, रिपोर्ट ही तो फिक्शस है उसका। हाँ देखो, रिपोर्ट जैसे ही कोर्ट में आएगा कि गडकरी साहब देखते ही आग बबूला हो जाएंगे, बल्कि हो चुके हैं वो, आधा तो हो चुके हैं वो। हमको लगता है कि अगली हियरिंग पे सब कुछ हो जाएगा तमाम। रिपोर्ट दिया तो फंसेगा, नहीं दिया तो फंसेगा, दोनों इसमें फंसने वाला है। दोनों स्थिति में फंसेगा। हाँ, तो अभी अभी उसने रिप्लाई पूरा डिटेल में देना है। रिप्लाई डिटेल में नहीं दिया तो वो भी कंटेम्प्ट है, वो भी परजुरी में आता है। हो गया। आप सारा खेल कहां शुरू होता मालूम है क्या? इंपॉर्टेंट, जज का लैक ऑफ नॉलेज बोलो, जज की 400 बीसी बोलो, या जज का अवॉइड बोलो, ठीक है भाई, कंट्रोवर्सी अवॉइड करना, ये भी हो सकता है, या और कोई रीजन है, जो भी है, भ्रष्टाचार बोलो, जो भी है। हाँ। तो अभी जज क्या करता है मालूम है क्या? दिख गया है कि सामने झूठा एफिडेविट है। हाँ। जज का जिम्मेदारी है कार्रवाई करना। या तो आरोपी जाके मिल लिया, आरोपी पुलिस अधिकारी जाके पैर पड़ लिया जज के, या तो पैसा दे दिया, या तो जज ने खुद अवॉइड किया, जाने दो मुझे कंट्रोवर्सी में ज्यादा आगे पढ़ना नहीं है। हाँ? तो फिर जज क्या करता है, घुमा देता है बात को, चलो चलो ठीक है, अगली बार से ऐसा नहीं करना। या तो फिर क्या करता है, और एक न्यायिक बेईमानी जिसको जुडिशियल डिसऑनेस्टी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। तो या तो जुडिशियल डिसऑनेस्टी कैसा करता है बोले जज, वो बात लिखेगा ही नहीं ऑर्डर में। हाँ, पूरी फालतू की मनोहर कहानी लिखेगा और मेन इंपॉर्टेंट बात लिखेगा ही नहीं। हाँ, लिखेगा ही नहीं। इसको कहते हैं फ्रॉड ऑन पावर, इसको कहते हैं करप्शन। तो अभी ऐसा करके अवॉइड करता है। तो आप देखिए कि 10 दिसंबर को, यही मैंने कल भी किया था, और आप संजोग से अभी आ गए हैं, तो उसको उस पॉइंट को जरा उठाना बहुत पर्टिनेंट हो गया इस मुद्दे पे। 10 दिसंबर को एक वर्डिक्ट आया जो जस्टिस गडकरी और भोसले के ही कोर्ट में था। वो उस पर गुस्सा हो गए, फिर उसकी सुनवाई हो गई, और फिर उसकी डेट भी आ गई। लगातार हर 2-4 दिन 5 दिन पे डेट आ रही है, और ये मार्च का केस है। दिसंबर बीत रहा है, जस्टिस गडकरी के को सब मालूम है उनको, फिर भी वो पता नहीं, वो अभी तक वो निर्णय नहीं आया, एफआईआर का आदेश नहीं आया। नहीं ठीक है, उनसे अपेक्षित था ऐसा ही कि अभी जो आपने जो वो वाला मैटर बोला ना, कुंदन पाटिल वाला, वो कल सुनवाई थी 19 तारीख को। 19 तारीख को एक जूनियर बता रहा था, अभी मैं कंफर्म कर रहा हूँ उनके वकील से, कि उनको कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को बुलाया था, तो उनको ये पूछा कि आप पुलिस वालों पे कार्रवाई कर रहे हो या हम आदेश दे, इस तरह का कुछ बात हुआ है। तो बताइए। हाँ, नहीं ठीक है ना, मुझे कंफर्म करने दीजिए, लेकिन यही यहाँ बेटी का बाप एप्लीकेशन लेके खड़ा है, और वो कह रहे हैं उसका सुन रहा है, राम कहानी सुन रहे हैं पुलिस की, कि वो क्या हुआ नहीं हुआ, सीएफएल और ये सब बकवास सुन रहे हैं वो। नहीं, ये केस में मैं जज साहब को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए देता हूँ, मैटर बहुत बड़ा है, और मुंबई में थोड़ा इतना जो जिस तरह से कंट्रोवर्सी, बात करें मैटर बहुत बड़ा है, मैं बड़ा आश्चर्य लग रहा है यार, कमाल हो गया। यहाँ जस्टिस कह रहे हैं कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हमारे लिए कानून सबके लिए समान है। मैटर बड़ा का क्या सवाल है? कौन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कानून महत्वपूर्ण है, कानून सबके लिए समान है। अब प्रधानमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे राजा है, उसे क्या लेना देना, या कोई मामूली आदमी है, खोमचे वाला है। डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। व्हाट इज राइट फिर? अरे नीलेश जी, आप ऐसी बात करेंगे, कहेंगे कि मैटर बहुत बड़ा है। अरे वैसा नहीं, सुनिए, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों दे रहे हैं जज साहब को? अरे मैं डिफेंड मैं नहीं दूंगा। आप दीजिए, मैं नहीं दूंगा। मेरा तो सवाल, मेरा आप पूछिए, आप ये कहिए, हमें बताइए कि मैं जो ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये गैर जिम्मेदाराना सवाल है? नहीं, आपका गलत नहीं, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, आपका गलत नहीं है। सुनिए, मैं आ रहा हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो अभी जिसने झूठा एफिडेविट दिया या जिसने कुछ छुपा के रखा, उस पर कार्रवाई करना मैंडेटरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने एबीसीडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का जस्टिस ललित का जजमेंट है, बाद में री पेरी कांसागरा का जजमेंट है, और बाद में इनको सबको रिलाय करके सुंदर वर्सेस स्टेट का 2023 का जस्टिस चंद्रचूड़ का 3 जज बेंच का जजमेंट है। तो ये तीनों, ये जजमेंट क्या कहते हैं मालूम है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारे जजेस भी सुन ले और सारे देशवासी सुने, कि अगर किसने झूठा एफिडेविट दिया, कोई पुलिस अधिकारी ने कोर्ट से कुछ छुपा के रखा और गलत जानकारी दी, और सिर्फ पुलिस अधिकारी को लागू नहीं है, हर एक को लागू है जिसने झूठा कहा, वो लिटिजेंट है, अपोजिट है, वकील है, कोई भी है, तो उसके खिलाफ में कंटेम्प्ट, परजुरी और मतलब कॉस्ट इंपोज करना, ये कार्रवाई मैंडेटरी है। मैंडेटरी है, तो मैं वही कह रहा हूं नीलेश जी। हाँ, एक मिनट मुझे कंप्लीट कर दो। हाँ, और अगर जज कार्रवाई नहीं करेगा, देन जज विल बी फेलिंग इन इट्स ड्यूटी। तो जज अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में चूक गया है, उसने अपना निर्वहन ठीक से नहीं किया, यह माना जाएगा, और फेलिंग इन ड्यूटी के लिए जज के ऊपर आईपीसी 218 में 3 साल की सजा का प्रावधान है। आगे बोलिए। हाँ, मैं इसी आधार पर मैं बोल रहा हूं कि उस दिन की हियरिंग को संजोग बस पूरे देश ने देखा है। मैं कह रहा हूं कि चलिए, मैं लेमैन हूं, बहुत सारे और इंटेलिजेंट लोग भी देखे होंगे, तो आपने उस हियरिंग में एक जगह पॉइंट आउट किया कि मिलॉर्ड पारा 10 देखिए, पारा नंबर 10 देखिए, और पारा नंबर 10 में जिक्र था कि शैलेंद्र नगरकर ये कह रहा है एफिडेविट में कि इंक्वायरी कंक्लूड हो चुकी है, रिपोर्ट क्लोज हो चुका है, हमें अब तहकीकात करने के लिए कुछ नहीं है। फिर ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रही है आकर के कि नहीं अभी एक नया आ गया है, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अरे इसी बिना पर उनको कह देना चाहिए था कि ये बोगस वाला काम तुम क्यों कर रहे हो। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पूछना चाहिए था कि भाई आपने ये पारा 10 पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप किसके लिए अपियर हो रहे हो। आपका जो क्लाइंट है वो क्लाइंट खुद एफिडेविट में लिख रहा है और आपके नोटिस में है ये बात, फिर आप ये आर्गुमेंट कैसे कर रही हो। अब ये बात के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे और दिमाग का एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये वीडियो पर पूरी दुनिया ने देखा, और उसके बाद देखिए, उसके बाद जो लाइव स्ट्रीमिंग थी वो बंद हो गई, दिशा केस की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई। आप कह रहे हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, मैं डाउट कर रहा हूं, और मेरा कोई गरज नहीं है, मैं जस्टिस के खिलाफ कोई, मेरे मन में कोई अवहेलना का या उनको किसी भी प्रकार से ये करने, डिफेम करने का इरादा बिल्कुल नहीं है। मेरा ट्रस्ट है जस्टिस गडकरी में और जस्टिस भोसले में। लेकिन सवाल है, जो वीडियो पूरी दुनिया ने देखा, जब आपने पॉइंट आउट किया कि पारा 10 ये कह रहा है कि मैटर क्लोज हो चुका है, और ये पारा 10 वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर लिखी होगी, मेरे ख्याल से वो देखी होगी, पढ़ी होगी, तब अब आप भी गर्दन हिला रहे हैं। बसा बैल के तरह लालू यादव बोलते थे कि शिव जी के बसा बैल। तो अब आप हमें बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए। आपको एक जोक पता है क्या? हाँ, 17 नवंबर 2025 का वो एफिडेविट हाँ, बनाया उसी सरकारी वकील ने है, उसी सरकारी वकील ने, और 20 तारीख को रिकॉर्ड पे दिया है। और 20 तारीख को रिकॉर्ड पे दे रहे हैं, मतलब 17 तारीख को रिकॉर्ड पे दिया, 20 तारीख को वो बोल रही है हमने एफिडेविट सामने वाले को दिया, और उसके इधर एफिडेविट दे रहे और इधर आर्गुमेंट कर रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है, हमने क्लोज नहीं किया है केस। अरे इसी बिना पर तो उनको नोटिस दे देना चाहिए था पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। यस, और बताओ क्या, कोर्ट को गुमराह कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, एंड यू आर फेलिंग योर ड्यूटी, दैट्स इट। नहीं वो करना चाहिए था, वो बिल्कुल वो नहीं किया मैं जज कह साहब रहा ने, हूं वो कि बिल्कुल। शैलेंद्र हाँ, नगरकर को वहीं से कस्टडी लेना, क्या ऑर्डर देना चाहिए था। हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा दिख रहा है सीन कि शैलेंद्र नगरकर को वहीं पे जस्टिस गडकरी को कहना चाहिए था कि अरेस्ट हिम, इसने पूरा फ्रॉड किया है, हाँ, इसने पूरा फ्रॉड किया है, और ये कोर्ट को गुमराह कर रहा है, एफिडेविट पे झूठ बोल रहा है,
और बार बार ये झूठ एक बार बोले तो कोई बात नहीं है, कॉन्स्टेंटली झूठ बोल रहा है वो, कॉन्स्टेंटली। जबकि जस्टिस गडकरी ने पूछा कि भाई 5 साल से तुम्हारा इंक्वायरी चल रहा है, पूछा, हाँ, जस्टिस गडकरी ने क्लियरली पूछा कि 5 साल से इंक्वायरी चल रहा है। फिर आपने पॉइंट आउट किया कि नहीं मिला और इंक्वायरी जो चलना था उसको क्लोज भी कर दिया है, और फिर ये कह रही है कि हम उनकी इंक्वायरी चलेगा। तो मैं नहीं, ये कह और रहा एक हूं कि हाँ, क्या है, खुद गडकरी साहब ने दूसरे मैटर में लिया है ना कि खुद लिया है। आज 14 दिन के ऊपर आप इंक्वायरी नहीं कर सकते हो, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यस, 14 विदाउट दिन के एफआईआर। ऊपर। हाँ, एफआईआर तो करना ही पड़ेगा। और ये हम्म गैंगरेप और मर्डर का जो केस है ना, हम्म इसमें तो बहुत क्लियर प्रोविजन है, आप 14 दिन भी इंक्वायरी नहीं कर सकते, दिए बराबर एफआईआर करना है, नहीं तो पुलिस वाले को 6 महीने की सजा है, आईपीसी 166 ए में। बताइए। तो ये और बताओ क्या, ठीक है पूरा जज। अच्छा, देखिए पूरा नीलेश जी, मैं फिर आपको ब्रीफिंग दे रहा हूं उसी दिन की हियरिंग का। वो एक लेडी आ जाती है जिसका कोई लेना देना नहीं है केस से, वो डिविएट करना चाहती है, उसको बराबर गडकरी जी ने डांटा, जस्टिस गडकरी ने पूरा डांटा, कहा आप रवाना हो जाइए, जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए। बहुत सही डांटा उन्होंने, बिल्कुल पूरे देश ने देखा। मेरा ये कहना है कि अब पूरा देश देख रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जस्टिस गडकरी के ऊपर पूरा भरोसा है और जस्टिस भोसले पर हमें पूरा यकीन है कि वो न्याय करेंगे इस मामले में। तो उसके बाद भी अब, हाँ बोलिए। क्या है कि ये केस एक्चुअल में ना बहुत सिंपल है। उस दिन कोर्ट ने कहा ना कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके पिटीशन को अमेंड करके फाइल कीजिए। हम्म मैंने कोर्ट को बताया, हम्म अभी बाजू में सरकारी वकील खड़ी है, ये उन्होंने हमको अभी कॉपी जो दिया है, इसमें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप ले लीजिए रिकॉर्ड में। हाँ कोर्ट चाहता तो ले सकता था भाई, दोनों पार्टी के कंसेंट से, हाँ ठीक है, कोई हाँ प्रॉब्लम कहां जाता है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, समझो एक आधा कोई डॉक्यूमेंट मैं ला रहा हूं और सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्शन ले रही कि नहीं नहीं ये झूठी रिपोर्ट है, मैं तो, और एक आपने गौर किया होगा वीडियो में क्या है, पिछले डेट पे गडकरी साहब ने ऑर्डर किया स्टेट को कि आप ऑन रिकॉर्ड दो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और बाकी के डॉक्यूमेंट, हम्म और उन्होंने नहीं दिया, तो उनको बोल नहीं सकते थे, तो उनको बोला नहीं। ये बात सही है आपकी, जो कुछ कुछ देखिए, जज साहब का रिस्पेक्ट है, लेकिन जहां गलती है वहां बोलना ही पड़ेगा। तो दूसरी चीज, बाय कंसेंट ऑर्डर रिकॉर्ड में, लेकिन मैंने कोर्ट को और एक पॉइंट आउट किया, बोला देखिए साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी रहो, इसी बॉम्बे हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के बेस पे कि जब इसमें प्रूव हो चुका है कि कोई मर्डर हुआ ही नहीं है, तो हम एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर नहीं दे सकते। उस बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच संविधान पीठ के ललिता कुमारी को मेंशन करके, क्या कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वो क्या बाकी सब तुम्हारी चीजें बाजू में रखो, जब कंप्लेंट आती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, आपको एफआईआर करना ही है, कंप्लेंट सही है कि झूठी है इसकी इंक्वायरी करने का आपको अधिकार नहीं है। आपके पास में एक चांस है, अगर कंप्लेंट झूठी है तो आप आरोपी को अरेस्ट मत करो, कंप्लेनेंट के खिलाफ में चार्जशीट भेजो ना, आप बोलो कंप्लेंट झूठा बोल रहा है करके, आपको अधिकार है। बिल्कुल। एफआईआर रजिस्टर करने से आप नहीं रोक सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। ये जजमेंट बहुत अच्छी तरह से पढ़ के पॉइंट आउट करके बता चुके हम गडकरी साहब को। नहीं तो फिर बता चुके हैं तो आप जस्टिस गडकरी क्या देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं? अभी उनको ही मालूम है, अभी इस पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, उनको ही मैं मालूम वही क्या तो देख। कह रहा हूं कि भाई कमाल है, वो उनका ही बेंच एक दिन पहले जब वर्डिक्ट देते हैं, उसके बाद वो एडवोकेट जनरल को बुला करके, आप जैसा कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप डांटे या नहीं डांटे, वो मैटर टू ये कंफर्मेशन है कंफर्मेशन है। लेकिन, हाँ कंफर्मेशन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो एडवोकेट जनरल को बुला के बोल रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। भाई इसमें सीधा सीधा स्पष्ट आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें आप किसका इंतजार कर रहे हैं?
और ये इंतजार हो रहा है 10 महीने से, 9 महीने से। आश्चर्य की बात तो ये है। और तो और ही बताओ। अंततः देखिए नीलेश जी, ये बताइए, अंत में ये बात ये होगी कि हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के इस पत्र का क्या मोल रहेगा, जब जस्टिस के सामने सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, सब कुछ सामने दिखा हुआ है, केस लॉ रखा हुआ है, कानून कह रहा है ये करना ही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात हो गई, इंक्वायरी ही तो करना है। इंक्वायरी करके कहिए कि ये सतीश सालियान झूठ बोल रहा है, बात खत्म हो गई। हाँ, जांच करके इस बता आप दीजिए ये नीलेश ओझा जो है सो गलत खड़े हो गए हैं इसके खिलाफ, और इनके खिलाफ फिर पारित कीजिए आदेश। क्या है, आपने जो वर्ड बोले ना आशुतोष जी, हम्म हम्म ये वर्ड पे भी सुप्रीम कोर्ट का आपके ही वर्ड, ऐसा ही केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के हम्म अमित कुमार का जो केस है ना 2025 का, जो आईआईटी का सुसाइड वाला केस हुआ था, हाँ उसमें जस्टिस पार्टी वाला ने यही लिखा। हम्म उन्होंने कहा कि आप जो कहना चाह रहे हो ये झूठा है, आप हम्म एफआईआर रजिस्टर करो, बाद में रिपोर्ट बनाओ। हम्म लेकिन और आप कंफ्यूज हो रहे हो, एफआईआर रजिस्ट्रेशन मतलब अरेस्ट नहीं है। नहीं आप है। एफआईआर रजिस्टर कर लो, और हाँ जो भी इनका कहना है वो हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर लो। हाँ, इनका गलत है तो इन पे कार्रवाई करो, इन पे नहीं कार्रवाई है। करो। हाँ, तो आपको, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पुलिस को, उसकी रिपोर्ट पूरी देना पड़ेगा ना कोर्ट में। सारा झगड़ा है कि हमको रिपोर्ट नहीं देनी। पैसा खा लिए, पैसा खा लिए, दलाल मीडिया को लिख दिया है। दलाल मीडिया परेशान है कि कैसे ठाकरे को बचाएं, हम कैसे बचाएं। लेकिन सवाल है कि अब इसमें गडकरी जी भी क्या करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि गडकरी जी भी कुछ नहीं करेंगे ना भाई। गडकरी जी चाह करके भी नहीं बचा सकते हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, मेरा कोई आक्षेप नहीं है, मतलब वो क्यों बचाएंगे। वो कहेंगे भाई इसमें बचाने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, मुझे एफआईआर तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये लिपापोती करेंगे, रिपोर्ट फर्जी बनाएंगे, तो वहां पकड़े अरे जाएंगे। नहीं, अरे एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में पूरे पैरामीटर बदल जाते हैं। फिर जो है हाँ। ना, फिर ये थोड़ी चलेगा मेरे घर में और हर चीज कोर्ट में देना पड़ेगा ना फिर। कोर्ट में देना पड़ेगा। हाँ, अभी तो इतना एसीपी आसान तक नहीं। भी निपटा दिया था ना। अभी तो हाँ, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं गया, लोअर जुडिशरी भी नहीं पहुंचा ये मामला। अरे एसीपी ने कह दिया, एसीपी ने कह दिया हम संतुष्ट हो गए। नहीं, अरे और एसीपी तो जाने दीजिए, कोर्ट के पास जब दे रहे तो कोर्ट को भी नहीं बता रहे रिपोर्ट। हो कोर्ट बोला है क्या ये कागज, वीडियो में आपने देखा है ना। तो ये क्या है, ये रिपोर्ट है क्या। तो कोर्ट गुस्सा कंट्रोल कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से कोर्ट गुस्सा कंट्रोल कर रहा है बस। इसका मतलब है कि अगले हियरिंग में जस्टिस गडकरी का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा, ये 100% है। अब मैं हैरान हूं कि वो लाइव हियरिंग क्यों रोक दिया गया है, या किस कोई तकनीकी कारण होगा। मैं हाईकोर्ट से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि मैंने आप इसके पहले भी बताया था कि इसी मुंबई हाई कोर्ट ने देश में लाइव हियरिंग की नजीर रखी थी 1952 में। मुंद्रा केस था, जो बाद में वो जस्टिस नेहरू कैबिनेट में एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। उन्होंने कहा था कि लाउड स्पीकर पर सुना, ये इसका मैं जिक्र कई बार कर चुका हूं। तो ये मुंबई हाईकोर्ट की पहल, उन्होंने ही नजीर पेश किया है लाइव हियरिंग का। तो लाइव स्ट्रीमिंग होने दीजिए, उस वक्त तो लाउड स्पीकर था, अब तो लाइव वीडियो चल रहा है। सुनिए सुनिए, क्या है, ये तो पहला हो गया। हम्म उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के 9 जज बेंच का जजमेंट है, नरेश मिराजकर का। उसके हम्म बाद में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय ललित का प्रद्युमन बिष्ट का जजमेंट है, जिस जजमेंट के तहत इस देश के सारे हाई कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगे। तो उसमें कुछ जजेस ने ऑडियो वीडियो लगाने से मना किया था, ऑडियो से। हम्म, तो हाँ जस्टिस ललित साहब ने कहा था, क्यों, आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए, दिस इज ए हम्म ओपन कोर्ट, नथिंग हैपेंस प्राइवेट हियर। और हम्म उसमें वो जो जजमेंट कोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये हम्म कहता है कि अंधेरे में ही पाप फलता है। जो सारे हम्म पाप के काम है अंधेरे में होते हैं। और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट का
मैथ्यू नेदुम्परा का पिटीशन है, 5 जज बेंच ने लिखा सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। तो जहां रोशनी रहेंगी वहां ये सारे कीटाणु बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो बहुत बढ़िया। ऑडियो तो वीडियो कैमरे रिकॉर्डिंग कैमरे कैमरे का लाइट पड़ना बहुत जरूरी है मिलॉर्ड। मुंबई हाई कोर्ट में कैमरा और लाइट ये दोनों का पड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो डिसइंफेक्ट होना है पूरे प्रेमिसेस को, अदरवाइज कंटेमिनेशन हो जाएगा। और एक बात, ये जजेस के लिए भी फायदे का है ना, मतलब ईमानदार बिल्कुल है, जजेस के लिए, ईमानदार ईमानदार जजेस के जज। लिए। हाँ, यस। अभी हाँ, जो भ्रष्ट लोग हैं जिनको विरोध करना है करे, मैं ईमानदार जजेस की हाँ, बात कर रहा हूं। मुझे सही इतना बात है। बताइए, एक हाँ। डिसऑनेस्ट लिटिजेंट है हम्म। जिसको जज पे आरोप करना है, ये सीरम इंस्टीट्यूट जैसा हम्म। आदर पूनावाला, जिसको जज पे आरोप करना है। हम्म। आप उसने मुझे बताइए, कोर्ट में हियरिंग हुई, सब हुई, और हम्म। उसको लग गया कि जज उसके पाप का पूरा पुलिंदा जज ने पकड़ लिया और जज उस पर ऑर्डर कर रहा है, और बाहर आकर वो चिल्लाता है, हम्म। जज ने मुझे गाली दे दी, जज मुझे पैसे मांग रहा है। अब क्या सबूत हम्म। है कि ये गलत बोल रहा, वो सही बोल रहा? वो 15 लोग हम्म। लेकर आ गया, कुछ हम्म। बेईमान वकीलों के साइन ले लिया, हम्म। आ, और आकर एफिडेविट दे दिया। तो ईमानदार जज तो बेचारा परेशान हो जाएगा ना। परेशान हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो फिर उनके प्रोटेक्शन के लिए सीसीटीवी ऑडियो वीडियो जरूरी है कि नहीं है? एकदम जरूरी है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइट इज द मोस्ट डिसइंफेक्टेंट। बेस्ट बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। हाँ। हाँ, बस। हाँ, तो ये जो है, इसका लाइव टेलीकास्ट अभी सारे कोर्ट तो कर ही रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया किसी को? सब कोर्ट कर रहा है, सब कर हाँ, रहा है। तो सैनिटाइज कीजिए इसको विद कैमरा। हाँ, तो लाइव टेलीकास्ट सबका होना चाहिए। और हम तो अरे प्रेयर है, सतीश सालियान जी की प्रेयर है कि हमारे केस का लाइव टेलीकास्ट किया जाए। एसएसआर वॉरियर की डिमांड है, एफिडेविट पे प्रेयर है। अगले डेट पे मैं कोर्ट को पॉइंट आउट करूंगा कि साहब ये लास्ट टाइम लाइव टेलीकास्ट का प्रॉब्लम हो गया सारे। व्हाई इट इज नॉट लाइव स्ट्रीमिंग, हाँ, तो राइट जरा अवे इट प्लीज। शुड बी, हाँ, राइट मैं अवे भी इट शुड बी। पॉइंट यस। आउट करूंगा मैं। यस। हम्म। तो ऐसा ओवरऑल है, तो मुझे लगता है कि माननीय सूर्यकांत जी का जितने हाथ हम मजबूत ज्यादा करेंगे, उतना इस देश की न्याय व्यवस्था ज्यादा मजबूत होगी, और हमारे ही नहीं, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बहुत एक बेहतर देश, एक न्यायप्रिय देश हम बनाने में मतलब कामयाब अपना होंगे। योगदान देंगे, सफल होंगे, ऐसी हमको अपेक्षा है। जय हिंद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के पत्र ने पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया है जिससे, और अभी बनने वाला है ये, और अभी जा रहा है बहुत जबरदस्त, ये तहलका मचा देगा। छोटे वकीलों को जिस रिस्पेक्ट के साथ, जिस आदर भाव के साथ उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, ये अविस्मरणीय है। और इस प्रकार की ये पहली घटना है। पहले भी जस्टिस ने निश्चित रूप से प्रत्युत्तर दिए होंगे, उसके बारे में मैंने तहकीकात नहीं की है, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने किया है वो तो अतुलनीय है, और उसकी सराहना जितनी की जाए कम है। अब देखते हैं उनके इस पत्र का क्या असर पड़ता है न्यायालय पर। एक बात तय है कि लाइव हियरिंग तो तय है, और दिशा और सुशांत का केस भी फाइनल पड़ाव पर है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।